नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको सामने इमेज दिखाई पड़ रही है, इसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियंस। 8 नेवी ऑफिसर्स को जो फांसी की सज़ा कतर दे रहा था उससे बिग रिलीफ मिला है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये हमारे आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ग्लोबल मीडिया इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है कि भारत के जो 8 नेवी ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर स्पाइंग का चार्ज लगा रहा था कतर, और फाइनली भारत सरकार और हमारी डिप्लोमेसी की बदौलत आज हम अपने 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा से बचा लिए हैं। साथियों की जैसा कि बीबीसी ने इसके बारे में निकाला है कि कतर कम्यूट्स इंडिया एक्स नेवी ऑफिसर्स डेथ पेनल्टी, यानी कि कतर ने भारत के जो डेथ पेनल्टी दी थी एक्स नेवी ऑफिसर्स को, इनको क्या क्या रिलीफ कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है क्योंकि भारत का जो वास्तव में अगर देखा जाए तो एक ग्लोबल स्टेचर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। वरना ये बहुत कम देखा जाता है कि जब कोई देश किसी भी केस में, किसी स्पाइंग का केस हो या कोई अन्य केस हो, जब किसी को फांसी की सज़ा देता है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि अपने वो डिसीजन को रिवर्स करता हो। लेकिन खासकर ये मिडिल ईस्ट की देश तो बहुत ही क्रिटिकल होता है, लेकिन ये हमारी डिप्लोमेसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी के बदौलत आज हमने अपने उनके डिसीजन को बदला। साथियों, जैसा कि एनडीटीवी में क्या दिखाया गया है कि बिग रिलीफ फॉर 8 इंडियन नेवी ऑफ वेटरन्स ऑन डेथ रो इन कतर, यानी कि इनको भी क्या किया, कतर में जो डेथ पेनल्टी देने की वजह थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को कतर फांसी की सज़ा सुनाई था? एक्चुअली ये वजह ये थी क्योंकि इटली एक सीक्रेट अपना प्रोजेक्ट चला रहा था। जैसा कि अभी इसके बारे में कुछ खास क्लियर इन्होंने इंडिकेशन दिया नहीं है जब इन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई है। तो 8 नेवी ऑफिसर्स जो हमारे थे, ये एक सीक्रेट नेवी का इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें काम कर रहे थे। बात ये थी क्योंकि कतर को एक खुद की नेवी की ज़रूरत थी, तो इसने नेवी के लिए अपने सबमरीन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट को इटली की मदद से चला रहा था। कतर का कहना यह था कि जो भारतीय नेवी के ऑफिसर्स यहाँ पर काम कर रहे थे ये इज़राइल के लिए स्पाइंग का काम कर रहे थे, यानी इज़राइल जो है वो उनका दुश्मन देश है। अर्थात ये सीधा ब्लेम करना चालू कर दिए। अब इसके ब्लेम करने की वजह ये थी कि जो इटली था वो अपनी सबमरीन पाकिस्तान को भी देता था, तो पाकिस्तान की आईएसआई ने एक इंडिकेशन दिया कि जो ये 8 नेवी ऑफिसर्स आप यहाँ काम कर रहे हैं ये भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए। तो इस बात को लेकर के उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन इस पर क्लियर क्या वजह है, क्या स्टांस है, ये भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन फाइनली ये हमारे भारत सरकार और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी जिसकी वजह से आज ऐसा हुआ। ये आप देख सकते हैं COP28 की पोस्ट है नरेंद्र मोदी जी की, जो कि ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया था। अब आप देख सकते हैं कि कतर के जो अमीर हैं, यानी कि वहाँ के जो राजा हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा कि भारत और कतर के संबंधों में उतार चढ़ाव। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि जो मोदी जी का दिसंबर में जाना और उनसे बातचीत करना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें आया। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन वो क्या थी कि कतर के कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो 26 अक्टूबर को इनको फांसी की सज़ा दिया था। फिर 20 नवंबर को कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग के लिए भारत सरकार ने एक अपील लगाई, एक गुहार लगाई कि इसमें इंटरवीन करिए, फिर से देखिए। और फिर 23 दिसंबर को इसकी हेयरिंग होती है। और दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर को मोदी यहाँ जाते, 3 दिसंबर को वहाँ उनसे बातचीत होती, वार्तालाप होती है 2-3 में। तो वहाँ पर पीएम मोदी जी की वार्तालाप होती है कतर के आमिर से दुबई में COP28 मीटिंग के। उसके एक दिन बाद तुरंत इंडियन एम्बेसडर विल गेट काउंसलर एक्सेस, यानी कि काउंसलर एक्सेस मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई कैदी किसी दूसरे देश में होता है तो उससे बातचीत करने का एक माध्यम, एक रास्ता ओपन कर देना। तो इसलिए 3 तारीख को एक माध्यम, एक रास्ता ओपन हो गया और 7 तारीख को हेयरिंग इसकी हुई। और फाइनली 7 दिसंबर के बाद इन्होंने डिसीजन दे दिया कि जो फांसी की सज़ा इनकी हम दे रहे हैं ये कैंसिल कर दी जा रही है। अब फांसी की सज़ा कैंसिल करने के बाद आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या
ये आर्मी के जो ये नेवी के ऑफिसर हैं क्या भारत वापस आ सकते हैं? हाँ, इसकी एक संभावना है कि जो ये हमारे 8 नेवी के ऑफिसर्स हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पेरुनंदू तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, इस प्रकार से कुल 8 ये लोग हैं, क्या ये वापस आ सकते हैं? हाँ, इसकी एक संभावना ये बनती है कि भारत और कतर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स बिटवीन इंडिया एंड कतर। ये 2014 में साइन हुई थी, दिसंबर 2014, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के दौरान ही, जब ये पहली बार पीएम बने। तो इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई प्रिजनर कतर के इंडिया में है, इंडिया के कतर में है, तो वो एक दूसरे के प्रिजनर्स को निगोशिएशन कर करके एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक संभावना आती है कि शायद हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, अब उनका जो ट्रायल का वहाँ प्रोसेस चल रहा है, इस ट्रीटी को यूज़ करके उनको हम भारत में वापस ला सकते हैं। भारत में लाने के पश्चात उन पर यह नहीं कि उनको फ्री कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा, उनके ऊपर जो कार्रवाई हो चलती रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। हाँ, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होगी वो अन्य देशों की अपेक्षा, जैसे चाइना हो गया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हो गए, उनकी अपेक्षा अलग होगी। वहाँ की जेलें अलग काल कोठरी के तरीके से बना करके बंद किए हुए थे अंदर, यहाँ उनको उतनी लिबर्टी मिलेगी, एक लीगल एक्शन यहाँ पर वो ले सकते हैं, जिसके तहत उनको एक सहूलियत मिलेगी। यानी कि रास्ता तो निकल चुका है, बाकी आने वाले समय में आगे क्या होता है देखा जाता है। कतर को जिस प्रकार से हम कहते थे कि कतर के हमारे रिलेशन संबंध खराब हैं, वो एक अफवाहें थी, या हम कह सकते हैं, या एक रिमर्स उड़ाई गई थी कि ऐसा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, उस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ठीक, तो साथियों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं वो अपने घर वापस आ रहे हैं, वो अपने परिवार के पास फाइनली मिलेंगे जा करके। तो इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई बात नहीं है कि आज हमारी जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है ही है डिप्लोमेसी का, तो उसकी बदौलत आज हमारे जो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं वो अपने घर में आएंगे। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। ये पहली बात तो जब जान है तो जहान है, तो उनको जब जान से, उनकी फांसी से उनको रिलीफ मिली है, तो कहीं ना कहीं उनके जब केस के आगे कार्रवाई बनेगी तो उसमें जो सच होगा, सच मानी, हमको तो पूरा भरोसा है कि हमारे नेवी ऑफिसर्स किसी के लिए कोई गलत काम किए नहीं होंगे, और फाइनली अपने परिवार के पास वापस आएंगे। साथियों, इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी अगर कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आती है तो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में ला करके आपके समझिए